1848, America. A person called Zachary Taylor decides to start his presidential campaign. वहीं उसे एक सर्कस क्लाउन ये कहता है कि यू शुड ज्वाइन माई बैंड वैगन। अब बैंड वैगन एक ऐसी व्हीकल को कहते हैं जिसमें बैंड के सारे मेंबर्स परफॉर्म करते हैं, उसी पे सफ़र करते हैं। Zachary Taylor decides to join the bandwagon और उसके थ्रू अपनी कैंपेन चलाना शुरू करता है। And slowly and gradually his success peaks. And then the newspapers start saying that whoever wants his campaign to become successful should join the bandwagon or jump on the bandwagon। यहाँ से jumping on the bandwagon का फ्रेज शुरू होता है और यहीं पे लिंक्ड और इसी से लिंक्ड है हमारा आज का टॉपिक bandwagon effect। To define it, the bandwagon effect is a psychological phenomena where people adopt certain behaviors, styles, or attitudes simply because others are doing so। यानी लोग ऐसे स्टाइल्स करते हैं, ऐसे बिहेवियर्स को अडॉप्ट करते हैं जो जिनको करने का सिर्फ एक ही मकसद है, बिकॉज एवरीवन एल्स अराउंड देम इज डूइंग दैट। अब इसको करने के तीन मेजर वजह आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द कन्फर्मेशन, यानी हम वही करना चाहते हैं जो सब कर रहे हैं। वी डोंट वांट टू बी द ऑड वन आउट। सेकंड इज़ द एफिशिएंसी, बिकॉज इट्स अ मेंटल ह्यूरिस्टिक। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया, ह्यूरिस्टिक इज़ अ मेंटल शॉर्टकट। तो दिस बैंडवैगन इफेक्ट इज़ अ मेंटल शॉर्टकट। हमारा ब्रेन अब इस एफर्ट से निकल जाता है कि वो खुद के लिए कुछ डिसाइड करे, जो सब कुछ कर रहे हैं हम भी वही करेंगे। द थर्ड वन इज़ द फियर ऑफ मिसिंग आउट, और वी ऑल्सो कॉल इट द फोमो, कि हम नहीं चाहते कि हम किसी ऐसी चीज़ को मिस आउट करें जो कि बाद में कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव या ज़्यादा रिवॉर्ड बेस्ड हो सकता है। इसलिए जो लोग सब कर रहे हैं हम भी उसी में अपने एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे। अब इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बैंडवैगन इफेक्ट हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में देखा गया है कि जब कोई एक शख्स पॉपुलर होना शुरू हो जाए तो उसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जाती है और काफ़ी लोग इसलिए उसमें एंटर होते हैं जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स इज एंटरिंग दैट। यानी सपोज देयर इज़ अ पर्सन, इमरान खान और एनी अदर पॉलिटिशियन, उसको काफ़ी लोग इसलिए सपोर्ट करते हैं बिकॉज दैट इज़ द नॉर्म, एवरीवन एल्स इज ऑल्सो सपोर्टिंग हिम, तो नोबडी वांट्स टू बी द ऑड वन आउट हियर। तो दिस इफेक्ट्स आवर वोटिंग। सेकेंडली, फाइनेंशियल मार्केट। फॉर एग्जाम्पल द बिटकॉइन मार्केट। बिटकॉइन आया और उसकी स्लोली स्लोली पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, फिर सोशल मीडिया के थ्रू वो पॉपुलैरिटी का बूम आ गया। अब नोबडी वांट्स टू बी मिसिंग आउट ऑन सच एन बिग अपॉर्चुनिटी टू मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स, इसलिए एवरीवन जंप्ड ऑन द बैंडवैगन और हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बिटकॉइन ख़रीद लिया। एंड देन द बबल बर्स्ट और काफ़ी लोगों को इसका नुकसान भी हुआ। इसके अलावा फैशन इज़ अ वेरी ईजी एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। हम काफ़ी कपड़े इसलिए पहनते हैं बिकॉज दोज आर इन फैशन, एवरीवन एल्स इज़ वेयरिंग दैट। तो बजाय इससे कि हम खुद से अपने लिए सोचें कि आज क्या पहनना है, वी जस्ट पिक द थिंग जो सब लोग पहन रहे हैं। फाइनली इज़ सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्क्स में ऐसा होता है कि अगर बहुत सारे लोग किसी एक ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो वी डोंट वांट टू बी द वन हु इज़ ऑन अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, और किसी एक अलग ऐप पे हम लोग बैठे हुए हैं। वी वांट अस टू बी कनेक्टेड टू एवरीवन एल्स, तो हम भी वही ऐप यूज़ करेंगे जो सब यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो स्टार्ट में फेसबुक का बूम हो या आजकल इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और स्नैपचैट का बूम हो। ये सब बैंडवैगन इफेक्ट के थ्रू हुआ है। यहाँ पे सोशल मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, बिकॉज दिस प्रोसेस इज़ अ सेल्फ री एनफोर्सिंग प्रोसेस। यानी एक बार अगर बैंडवैगन इफेक्ट शुरू हो जाए तो ये खुद ब खुद बढ़ता रहता है, बट सोशल मीडिया यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। यानी जिस प्रोसेस को नेचुरली सालों और दिहाइयाँ लगनी थी, अब वो महीनों में हो जाता है। यही बात हम पॉलिटिक्स में देखते हैं। ऐसा शख्स जिसको आज तक किसी ने न जाना हो, आज से एक महीने बाद अचानक से वो इतनी फेम हासिल कर लेता है कि सारे तख्ते वो पलट देता है। That's why it's very important to realize the power of social media in this effect. अब इसमें नुकसान क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं लोगों को फॉलो करने का, तो इट्स नेवर बेस्ड ऑन एविडेंस, इट्स बेस्ड ऑन आवर पर्सनल इमोशंस, के हम लोगों से अलग नहीं दिखना चाहते। दैट इज़ वाई, जैसे कि मैंने बिटकॉइन के एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया कि बिकॉज इट वॉजंट बेस्ड ऑन रैशनैलिटी और एविडेंस, दैट्स वाई काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ इसमें। सिमिलरली वोटिंग के उसमें अगर हम बग़ैर अपनी रिसर्च किए किसी ऐसे शख्स को वोट नहीं देते जिसको हम समझते हैं कि वो स्टेटिस्टिकली बेटर है किसी और से, और हम इमोशंस के बेस पे वोट देंगे, तो जो जीतेगा वो ज़ाहिरी बात है कि उन वैल्यूज़ पे पूरा नहीं उतरेगा जो कि अच्छे कैंडिडेट की होनी चाहिए, बिकॉज वो वैल्यूज़ हमने सेलेक्ट करके उसको चूज़ भी नहीं किया।
इसीलिए ज़रूरी है कि हम बैंड वैगन इफ़ेक्ट को आइडेंटिफाई करें अपनी लाइफ में, कि हम अपनी लाइफ में कब कौन से फैसले सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि बाकी सब लोग वो ले रहे हैं, नॉट बिकॉज हमें वो फैसला एविडेंस बेस्ड रिसर्च के बाद सही लगता है. So that is why I urge you all to not jump on the bandwagon and make your own decisions for yourself based on evidence, logic, reasoning, and personal experience. Thank you.